आज की क्लास में हम सीखेंगे इंडिसेस क्या होते हैं और इंडिसेस से रिलेटेड कुछ सम भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ये पहला सम है, फिर ये सेकंड सम है, ये थर्ड सम है और ये फोर्थ सम है। तो इंडिसेस क्या होती है, सबसे पहले हम इंडिसेस देख लेते हैं कि आपको पावर का तो पता ही होगा कि जैसे हम लिखते हैं a की पावर 2 या x की पावर n। इस पावर को हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं इस पावर को? इंडेक्स। और इस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बेस। जैसे बोलते हैं ना a की पावर n या x की पावर n, a की पावर 2। तो जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं इसको, और एक वर्ड और है एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट। तो जो इंडेक्स का जो प्लूरल होता है उसको बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं? इंडेक्स का जो प्लूरल होता है उसको बोलते हैं इंडिसेस। तो इससे रिलेटेड सम हम सोल्व करेंगे, और मैंने सभी जो इंडिसेस से रिलेटेड रूल्स हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया और वो लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको भी ज़रूर देख लें और कॉपी पेन लेके उसको नोट भी ज़रूर कर लें, क्योंकि वो सम सोल्व करने में काम आएगा। अब जो रूल्स काम आएंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहला सम हमारा दिया हुआ है दिस वन। इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले हम इस फ्रैक्शंस को ओपन कर लेंगे। कैसे ओपन करेंगे? कैसे करते हैं इसको? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? 216 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 648, और 81 उसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका बन गया 729। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली लिख लेंगे इसको 729 डिवाइड बाय 216, और इसकी पावर क्या है? -2/3। अब आपने क्या करना है? इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है पावर की फॉर्म में, इंडेक्स की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? इसके पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम 729 के फैक्टर्स करते हैं, फिर हम चेक करते हैं किससे डिवाइड हो सकता है। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा 9, राइट। इसी तरह से 3 8 जा और 3 1 जा। इसके बाद 3 27, इसको भी 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा, और इसको भी 3 से करो तो 3 3 जा। तो ये क्या बन गया आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 डिवाइड बाई। इसी तरह से 216 को कर लो, यहीं पे कर देते हैं। 216 को भी 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 0 2। इसके बाद क्या करोगे? 254। इसी तरह से 227, और ये किस पे जाएगा? 3 पे। 3 9 जा, और ये क्या होगा? 3 3 जा। तो इसमें क्या आ गया? 1 2 3, 1 2 3 होगी। 3 वाले पे कितने हैं? 3, 1 2 और 3, और इसकी पावर क्या होगी? -2/3। तो ये क्या बन गया? 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 -2/3। अब इंडिसेस में एक रूल होता है, अगर a की पावर a/b की पावर क्या दी हुई है? m दी हुई है, तो ये पावर क्या हो जाएगी? a की m डिवाइड बाय b की m। इसी तरह से क्या होगा? हम इन पावर्स को क्या कर सकते हैं? अगर ये माइनस की पावर दी हुई है, क्या दी हुई है? माइनस की पावर, तब क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं b की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m। यानी कि हमने क्या कर दिया? यहाँ से इसको रिवर्स किया तो पावर को भी, साइन को चेंज कर दिया। तो आप इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। अब लिखो पहले इसको, क्या बनेगा? ये 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 की पावर 3 इंटू -2/3। अब आप इसको कट करके लिख लो, कितना होगा ये? 3 2 जा, तो ऊपर क्या आ गया हमारा? 3 की पावर -4। नीचे क्या आ गया? इसको इससे काटो तो क्या आ गया? 2 की पावर -2, और इसको इससे काट दो तो क्या आ गया? ये 3 की पावर -2।
अब जो माइनस वाली पावर है उनको आप ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर ले जाए इन पावर्स को। क्या बन जाएगा 3 की -4 इंटू 3 की 2 इंटू 2 की -2, राइट। तो ये कितनी वैल्यू होगी, हाँ 2 की +2 आएगी, सॉरी। तो ये आ गया आपका 3 की 2 है, ये पावर क्या है सेम है, तो ये आ गया 3 की पावर -4 प्लस में 2, और यहाँ से आ गया डॉट 2 की पावर 2। अब इसको लिख लो, तो कितनी बचा 3 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2। अब ये पावर क्या है माइनस की है, तो इसको आप डिनोमिनेटर में लेके लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो ये आ गया आपका 4/9। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको इंडेक्स की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखना है और फिर उस सम को सोल्व कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं। इसी तरह से जैसे हमने लास्ट वाला सम किया, इसको भी इस तरह से सोल्व करेंगे। ये सेकंड सम है, तो पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो क्या होगा, ये 225, इसको मल्टीप्लाई करा और 64 इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 8289। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 289 डिवाइड बाय 225, और पावर क्या है 1/2। इसी तरह से इसको लिखो जैसे लास्ट में हमने किया था 289, इसको डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड होगा, ये चेक करके देखो किससे होगा। 3 से हो रहा है 289, नहीं हो रहा है, ना 2 से हो रहा है, ना 3 से, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखो 7 से भी नहीं हो रहा है। किससे होगा, ये 8 से, 9 से, चेक करोगे तो ये 17 से होगा, 17 इंटू 17, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया 17 इंटू 17। अब इसी तरह से 225 को चेक करो, ये 5 से हो रहा है, 5 4 और 5 5, फिर 5 से कर लो 5 9 से, और ये किससे हो जाएगा 3 3। तो इसे कैसे लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और पूरे की पावर क्या होगी 1/2, राइट। अब इसको सोल्व करो, तो ये हो गया 17 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और पूरे की पावर क्या होगी 1/2। अब इस पावर को क्या करो, नीचे और ऊपर दोनों तरफ दे दो, तो क्या बन जाएगा 17 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 5 की 2 इंटू 1/2 इंटू 3 की 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या आ गया 17 और नीचे क्या आ गया एक 5 और एक 3, तो ये वैल्यू कितनी होगी 17/50। एक सम और देख लेते हैं। अब आपकी बार ये बताना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो इस तरह के सम्स को आपने कैसे करना है, हमें क्या बताना है कि कौन सी क्वांटिटी लार्ज है, कौन सी क्वांटिटी लार्ज है। तो आप इसको पहले ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 1/3, और इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/5। अब जो ये पावर है, इन पावर्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, यानी कि आपको ऐसा नंबर चाहिए, लिस्ट कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों का ये दोनों उसके फैक्टर हों। तो ये क्या होगा हमारा 15। तो 15 का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये 15 आ गया है और ये क्या है 3 है, हमारा बेसिक पर्पज़ क्या है कि जो इनके नीचे वाली वैल्यू है उनको इक्वल करना है, यानी कि जो इनके नीचे दिया हुआ है उस वैल्यू को हमें क्या करना है इक्वल करना है। क्या करना है इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे इसको, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो 1/3 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/5 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि अब आप सोच सकते हो कि मल्टीप्लाई क्यों किया है, मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि इनकी जो ये 3 और 5 वाली वैल्यू है क्या आ जाए इक्वल हो जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा हमें, बेनिफिट हमें ये होगा कि दोनों का जो पावर का जो नीचे वाला पार्ट है वो सेम हो जाएगा, फिर ये इससे हम इवेलुएट कर पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अब इसको आप लिख लो 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 15, और इसी तरह से इसको लिख लो 5 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, तो ये क्या बन गया 5 की पावर 3/15।
अब जो पावर है उसको आप, उसका जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर्स हैं, तो डिनोमिनेटर को तो आप यूं का यूं रखोगे और न्यूमरेटर को अंदर ले लोगे, तो क्या बन जाएगा ये 3 की 5 की पावर 1/5 15, और इसी तरह से इसमें बन जाएगा 5 की पावर 3 1/50। अब अंदर वाले पार्ट को आप ओपन कर लो, तो 3 की पावर 5 क्या होता है, कैलकुलेट करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 की 1/50। और ये 5 की 3 किसके बराबर होती है, ये भी कर लो, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ गया 125, और इसकी पावर क्या होगी 150। अब देखो दोनों की पावर सेम है, अब जिसका बेस बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, यानी कि दोनों की पावर क्या होगी सेम होगी। अब दोनों की पावर क्या है सेम है, तो बेस किसका बड़ा है इसका, तो ये वैल्यू किसके लिए है, ये इसके लिए है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, लार्जर क्वांटिटी कौन सी होगी, लार्जर क्वांटिटी होगी 3 1/3, राइट। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी लार्जर होगी। इसके बाद एक सम और देख लेते हैं। अब इसमें ये सम दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सम नंबर 4 है। तो आप क्या करो, इसमें एक फार्मूला होता है a की पावर x प्लस m, उसको क्या लिख सकते हैं a की पावर x इंटू a की पावर m। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको ओपन करेंगे, तो क्या बन गया आपका 16 की पावर x इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 4 की पावर x, x नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस x। अगर देखो a बाई a की पावर m दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस m। ये सारे मैंने लो बताए हुए हैं, अगर आपने वो लो वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें और कॉपी पेन लेके उसको नोट कर लें, अपने पास उस बुक को लोज को रखें, तो आपको ईजिली सारे सम्स आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इसमें देखो सबसे कम वैल्यू क्या है 4 है, और ये सारे क्या हैं, इसको हम 4 में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको, 16 को आप कैसे लिख सकते हो 4 की पावर 2 इंटू, और ये क्या बन गया 16 है, तो 16 को यूं कहीं रहने दो, और इधर से क्या होगा 64 डिवाइड बाय 16। देखो ये 16 क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो मैंने क्या कर दिया इसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। अब इसको ओपन करके लिखो, ये क्या बन गया 4 की पावर 2x, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी रूल है a की m n के बराबर, तो किसके बराबर होता है a की पावर mn। तो यहाँ से क्या आ गया 16 को 4, तो ये क्या बन गया 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। अब देखो 4 की पावर 2x इक्वल टू 4 की पावर, ये 1 हो गया और ये माइनस का x, ये वाला रूल, दोनों पावर्स को हमने क्या ऐड कर दिया। अगर जब बेस हमारे सेम हो तो पावर्स को भी सेम माना जाता है, तो 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ 2x, और ये x इधर आ गया, तो क्या वैल्यू बन गई इसकी प्लस का x इक्वल टू 1, तो क्या हो गया 3x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया इसका आंसर। तो हमें इसमें सिंपली क्या करना है, पावर्स का ध्यान रखना है, जो भी बेस हमारा कॉमन बने वो बेस कॉमन बना लेना है, और फिर ईजिली से सम्स को सोल्व कर लेना है। हाँ मैं फिर बता रहा हूँ कि लो आपको याद रखने हैं, तभी आप ये सम्स ईजिली कर पाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।